ये तेरी इतनी हिम्मत, तू पुलिस के पास जाने की बात कर रही है? सुन, बेटा बेटा, पापा, मुझे पता है आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मैं आपको इतना ही बताना चाहती हूँ, आसिफ ने मेरे साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की है। मैं आसिफ से शादी करना चाहती हूँ। बस आप ये बात पुलिस को मत बताइएगा। मुझे माफ़ कर दीजिएगा पापा। सर, आपने बुलाया? पूजा, तुम गरीब हो इसलिए तुमको फीस के लिए नहीं बोलता, लेकिन 5-5 महीने की फीस नहीं जमा करोगी तो कैसे चलेगा? सर, हमारे पापा ही है और कोई दूसरा नहीं अपना कहने वाला इस दुनिया में। और उनकी तनख्वाह ही 10,000 रुपये है। बड़ी मुश्किल से हमारे घर का खर्चा चलता है सर। पूजा, अगर ऐसी बात थी तो मुझे बताना था। लेकिन सर, मैं ना आपकी फ़ीस अगले महीने जमा करा दूंगी। नहीं पूजा, फीस जमा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, ये लो मेरी तरफ से 50,000। नहीं सर, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। पूजा, मैं तुमसे कुछ बताना चाह रहा था। देखो, हम लोग सेम एज के हैं, मेरे पास पैसा वैसा सब कुछ है। मैं एक अच्छी सी लड़की देख रहा था जिससे शादी कर सकूं, घर बसा सकूं। लेकिन सर, ऐसे कैसे? मैं इतनी जल्दी हाँ कैसे बोल सकती हूँ? तो पूजा, एक काम करते हैं ना, अभी हम लोग लिविंग में रहते हैं, उसके बाद अगर मैं तुमको पसंद नहीं आया तो शादी के लिए मना कर देना। ठीक है सर, मैं सोचूंगी इस बारे में। ये क्या? बांग्लादेश में उमा नाम की 36 वर्षीय हिंदू औरत को बताओ हमारे मोमिनो भाइयों ने पत्थर से मार मार के मार दिया, और उसके बाद उसके पेट में 8 महीने का जिंदा बच्चा था। पहले तो पेट को चीरा, बच्चे को निकाल के पत्थर से मार मार के बच्चे को भी मार दिया। अब हिंदुस्तान के जो हिंदू भाई हैं, हम मुसलमानों से सवाल करेंगे कि मुसलमान बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ कितना बुरा कर रहा है, तो हम बोलेंगे हमसे क्या बांग्लादेश से लेना देना है। लेकिन एक और बात है, जिसने कुरान पढ़ा है, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा है, वो तो सारे मुसलमान हमारे भाई ही हैं, हम भाई ही मानते हैं। लेकिन हम बोल देंगे बांग्लादेश से हमारा कोई लेना लादना नहीं है। मौलवी साहब, अरे आसिफ, तेरा क्लास कैसा चल रहा है? मौलवी साहब, गुरुग्राम में सबसे बड़ा कोचिंग सेंटर है, बल्कि ये बोल लीजिए लव जिहाद का अड्डा है। वहाँ पे हिंदू काफ़ी लड़कियाँ आती हैं, उन पे दबाव डालता हूँ, उनको मुसलमान बनाता हूँ। ये सब आपकी देन है मौलवी साहब। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन एक बात बता, अभी तक कितनी हिंदू लड़कियों को तूने टारगेट किया है? टारगेट करके कितनी हिंदू लड़कियों को मुसलमान बनाया है? देखिए मौलवी साहब, गिनती तो नहीं है, बस आप इतना जान लीजिए डेली 2 से 3 काफिर हिंदू लड़कियों को मुसलमान बना रहे हैं। एक बात बता, तेरा क्या चल रहा है? मौलवी साहब, एक काफिर हिंदू लड़की के पास फीस देने के लिए पैसे नहीं थे, उसको पैसे देकर उसके साथ लिविंग में रह रहा हूँ। और मौलवी साहब, एक बार तो प्रेग्नेंट भी हो चुकी है, अबॉर्शन भी करवा चुका हूँ, अभी फिर से प्रेग्नेंट हुई है। आज घर जाऊँगा, उस पर दबाव डालूंगा कि तू मुसलमान बन जा। अच्छा ये बता, तुझे पता तो है ना ये सब तू क्यों कर रहा है? हाँ मौलवी साहब, पता है, एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा, पैसे खत्म हो जाएंगे, शरीर खत्म हो जाएगी। ये सब इस वजह से कर रहा हूँ ताकि मरने के बाद जन्नत मिले, 72 हूरें मिले। चल जा, और हाँ, अपने मकसद में कामयाब होना। इन काफिर लड़कियों को टारगेट कर करके मुसलमान बनाओगे, ढेर सारा बच्चा पैदा करोगे, तभी तो हिंदुस्तान में हम मुसलमानों की तादाद बढ़ पाएगी। चल जा। जी मौलवी साहब। अरे आ गए तुम, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। मैं फिर से प्रेग्नेंट हूँ। तो इसमें खुश होने वाली कौन सी बात है? अरे, मैं सोच रही थी हम लोग 2 साल से लिविंग में रह रहे हैं, क्यों ना अब शादी कर ले हम दोनों। हाँ, मैं तुमसे शादी करूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? यही, तुमको मुसलमान बनना पड़ेगा, बुर्का पहनना पड़ेगा, नमाज पढ़ना पड़ेगा। मैं समझी नहीं। 1 मिनट। आप समझी कि नहीं? तुम मुसलमान हो? इसका मतलब इतने सालों से तुम मुझे झूठ बोलकर मेरे साथ रह रहे थे। झूठ नहीं बोल रहा था, तुझे मेरी ज़रूरत थी, मुझे तेरी। अब तू मुसलमान बन जा, तेरे पेट में मेरा बच्चा है,
तो मैं तुझसे निकाह कर लूँगा। कोई बात नहीं, ना ही मैं मुसलमान बनूंगी और ना ही तुमसे निकाह करूंगी। मैं सीधा पुलिस के पास जाऊंगी। पुलिस के पास जाएगी? हाँ, पुलिस के पास जाएगी? मुझे छोड़ो, जाने दो प्लीज। रुक, तुझे बताता हूँ, खा इसको, खा। तुझे पता है ये जो तू गोली खाई है ना, सुबह तक ना तेरे पेट में बच्चा रहेगा ना कोई प्रूफ। चल हट काफिर की बच्ची। पापा, मैं जिस लड़के के साथ इतने सालों से रह रही थी ना, उसका नाम राहुल नहीं आसिफ है। वो मुसलमान है पापा, और पता है अब वो मुझे फोर्स कर रहे हैं कि मैं हिंदू से मुसलमान बन जाऊं। पापा बेटी तो घर आ जा, हम चलेंगे पुलिस स्टेशन। हाँ पापा। ये तेरी इतनी हिम्मत, तू पुलिस के पास जाने की बात कर रही है? सुन, तेरे साथ सोते हुए वीडियो बना लिया हूँ। मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है। ना तू सुरक्षित है ना तेरा बाप सुरक्षित है। अगर तू गलती से भी पुलिस के पास जाने की कोशिश की, तेरा पूरा खानदान खत्म कर दूंगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी मत करना। तो लेटर लिख। चाहे आसिफ हो या अब्दुल हो या कोचिंग सेंटर चलाने वाला, इन सब का मकसद एक ही होता है। ये खुद को कट्टर मुसलमान कहते हैं, लेकिन हाथ में कलावा, माथे पे तिलक लगाकर हिंदू बहन बेटियों का शिकार करते हैं। और जब हिंदू बहन बेटी शिकार हो जाती है तो उनके पास मरने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता, जैसा आज मेरे साथ हुआ। आप अपना कंट्रीब्यूशन हमारी टीम को ज़रूर दें ताकि हम और सच्चाई भरी वीडियो दिखा सकें।